फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में फोटोसिंथेसिस टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इसमें कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। जैसे अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के 4 पार्ट कवर करे हैं, जिसमें हमने इसका पूरा जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिस्कस किया है। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं और कुछ क्वेश्चन हैं कि दैट मीन्स वो थोड़े से हाई जो लेवल के एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा किस लाइट में होता है, मतलब किस लाइट का इफेक्ट किस लाइट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, कौन सा ऐसा लाइट रेंज है जिसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा रेट में होता है। ग्रीन लाइट, देन बी जो ऑप्शन है दैट इज़ ब्लू followed by red light, C is the red followed by the blue light and the blue light. So इसका जो करेक्ट आंसर है that is C, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सबसे ज़्यादा वो रेड लाइट में होता है, उसके बाद ब्लू लाइट में। So आंसर दिस क्वेश्चन इज C. विच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ फाइटॉल टेल। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्लोरोफिल है, कौन सा ऐसा क्लोरोफिल का टाइप है A, B, C और D जिसका जो स्ट्रक्चर है उसमें फाइटॉल टेल नहीं होती। इसका हमने पूरा जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल का क्या स्ट्रक्चर है, ये हमने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है। सो ये फाइटॉल जो टेल है ये क्लोरोफिल C में नहीं होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Which metal ion is a constituent of chlorophyll? क्लोरोफिल में कौन सा मीन्स इनमें से कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में मैग्नीशियम इन +2 स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही दूसरी लैंग्वेज में हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी लाइट रेंज है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए मीन्स बिल्कुल अनुकूल है। सो दैट इज अ रेड लाइट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर, nm is the nanometer unit, is called the photosynthetically active radiation, और इसको हम कहते हैं PAR। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PAR, photosynthetically active radiation। वो ऐसी कौन सी वेवलेंथ की रेंज है, यहाँ पे हमसे वेवलेंथ पूछी जा रही है इन नैनोमीटर। सो दैट इज द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज कहाँ होती है? विजिबल रेंज इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Which pigment act directly to convert light energy to the chemical energy? इन पिगमेंट्स, यहाँ में कुछ पिगमेंट दिए हुए हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ेंथोफिल एंड द कैरोटेनॉइड। इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? वो जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल A। इसी वजह से क्लोरोफिल A को हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं और बाकी जो पिगमेंट हैं उनको हम असेसरी पिगमेंट कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल भी हमने अपने फोटोसिंथेसिस का जो हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है उसमें हमने कवर किया है इस पूरे टॉपिक को। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. केल्विन साइकिल लीड्स टू रिडक्शन ऑफ। केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, उसके दौरान क्या होता है, किसकी कमी हो जाती है, दैट मीन्स रिडक्शन या किस में कमी आ जाती है? CO2, देन ऑक्सीजन, देन RUBP, देन RUMP। RUMP क्या है? RUMP इज अ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट वाइल RUBP इज अ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब जो केल्विन साइकिल है, जैसे आप जानते हैं कि केल्विन साइकिल क्या है, केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है और ये जो मैकेनिज्म है इसके दौरान एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इनटू द ग्लूकोज, दैट इज अ होल प्रोसेस। और ये जो केल्विन साइकिल है दैट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में
फिक्स हो जाती है, दैट मीन्स ग्लूकोज के रूप में आ जाती है। ऑक्सीजन तो लाइट रिएक्शन के दौरान निकलती है, वाइल RUBP जो इसका मेन सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, तभी तो वो साइकिल चलता रहता है। सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड। केल्विन साइकिल लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ, केल्विन साइकिल की वजह से किसकी कमी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। केल्विन साइकिल कैसा प्रोसेस है, वेदर इट इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस पूरा ध्यान हो तो इसके हमने 3 स्टेप बताए थे। इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो था कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद था इसमें रिडक्शन, दैट इज अ सेकेंड प्रोसेस, जो सेकेंड फेज था साइकिल का, और जो उसका थर्ड फेज था वो था रीजेनरेशन। सो जो केल्विन साइकिल है दैट इज एक्चुअल में अ रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। थर्ड स्टेप में क्या होता है, दोबारा से जो सबस्ट्रेट है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। केल्विन साइकिल को हमने डिटेल में कवर किया है। सो यहाँ हम सिर्फ इसको इसी फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलेशन इज अ फर्स्ट फेज, देन सेकेंड फेज इज अ रिडक्शन फेज, और थर्ड फेज होता है रीजनरेशन फेज। सो केल्विन साइकिल इज अ रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। The first stable product in C4 plant is, C4 plant में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, या फिर डार्क रिएक्शन का C4 प्लांट के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है। C4 प्लांट के अंदर जो C4 साइकिल होता है, इसी वजह से इसको हम C4 प्लांट या फिर C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम कंपाउंड, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज 4 कार्बन एटम compound, and that is the oxaloacetic acid. So answer of this question is A. The energy required for ATP synthesis in PS second comes from, ये जो क्वेश्चन है that question comes from the light reaction। ये लाइट रिएक्शन में से क्वेश्चन है कि जो PS सेकेंड में जब क्योंकि ATP का सिंथेसिस होता है पूरे लाइट रिएक्शन के दौरान, क्या होता है, होल ऑफ द लाइट रिएक्शन के दौरान 2 काम होते हैं, एक तो ATP सिंथेसिस होता है और दूसरा NADPH। ये इसका आउटकम है, मतलब लाइट रिएक्शन का जो आउटकम है वो है ATP का सिंथेसिस और NADPH का फॉर्मेशन। लेकिन ATP का सिंथेसिस होता ही क्यों है, इसको भी हमने इसका प्रोसेस डिस्कस किया है। ATP का सिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट क्या था जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट की जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की बाहर, दोनों तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में फर्क आ जाता है, इसी को हम प्रोटोन ग्रेडियंट कहते हैं। दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, दैट इज अ मेन रीजन कि ATP का सिंथेसिस होता है इन द पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। मतलब यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उस के प्रोडक्ट क्या है, मतलब क्या फॉर्म होता है। फर्स्ट इज अ ATP एंड शुगर, सेकेंड इज अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, C इज अ ATP हाइड्रोजन डोनर एंड O2, एंड D इज अ ATP हाइड्रोजन एंड O2 डोनर। सो जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो फॉर्म होता है दैट इज ATP की फॉर्मेशन होती है, देन NADPH और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। ये 3 प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के। जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है दैट इज ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ATP और NADPH लाइट रिएक्शन के दौरान रिलीज होते हैं। ATP क्या है, ATP इज अ मीन्स, इसको हम कह सकते हैं कि ये सेल की एनर्जी मीन्स ये सेल की एनर्जी करेंसी है। और NADPH क्या है, NADPH इज अ हाइड्रोजन डोनर, ये हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है into the dark reaction। So ATP और NADPH का काम क्या है, एक्चुअल में ये एक असिमिलेटरी पावर की तरह काम करते हैं during the dark reaction। So answer of this question is C, that is ATP and hydrogen donor and the oxygen। So answer of this question is C। The dark reaction in photosynthesis is so called because photosynthesis के दौरान आज हमने बताया कि इसके 2 प्रोसेस होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है उसको हम डार्क रिएक्शन
ही क्यों कहते हैं, उसका डार्क रिएक्शन नाम क्यों दिया गया है? देखिए जो डार्क रिएक्शन है ये जो अकर होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डार्क में ही होता है या इसको मीन्स ये डार्क में ही होगा, ऐसा नहीं है। ये यूजुअली लाइट में ही होता है, बट इट कैन ऑल्सो अकर इन द डार्क। मतलब कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, ये जो नॉर्मली जो रिएक्शन होता है वो लाइट में ही होता है, लेकिन ये डार्क में भी हो सकता है। यही रीजन है कि हम इसका जो नाम दिया गया है दैट इज द डार्क रिएक्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है वो है इट कैन ऑल्सो अकर इन द डार्क। ये डार्क में भी हो सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। पेप इज प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पेप और द फॉस्फेनॉल पायरुवेट ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है किस केस में, कौन से जो प्लांट है, वेदर इट इज C4 प्लांट और C3 प्लांट, किस प्लांट के अंदर ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो या दैट मीन्स प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आकर एक्ट करती है। मतलब जहां से हम कहते हैं कि साइकिल की शुरुआत हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है, मीन्स पेप। सो ये कौन से प्लांट में होता है, C4 में या C3 में? ये होता है C4 प्लांट में, दैट इज अ C4 साइकिल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C4 प्लांट, दैट इज A option. The reaction that is responsible for the primary fixation of carbon dioxide is catalyzed by। यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि जब प्राइमरी फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब जो पहला प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पर कोई C4 साइकिल या C3 साइकिल की बात, मतलब दोनों के बारे में बात हो रही है, कोई यहाँ क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा साइकिल है, वेदर इट इज C3 साइकिल और C4 साइकिल। एक जर्नल में पूछा जा रहा है कि जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या जो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, और ये हमेशा कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज कार्बोक्सिलेशन, और इसी से आप याद रखिए कि इसका जो एंजाइम है दैट इज कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज एंड द पेप कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि ये C3 है या फिर C4 है, तो इसलिए हम दोनों पे टिक लगाएंगे, क्योंकि RUBP कार्बोक्सिलेज एंड द पेप कार्बोक्सिलेज। RUBP कार्बोक्सिलेज इज यूज्ड इन द C3 साइकिल while पेप कार्बोक्सिलेज यूज्ड इन द C4 साइकिल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। When carbon dioxide is added to PEP, that is C4 साइकिल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पर एक्ट करता है, PEP in the presence of the फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? क्योंकि C4 साइकिल है, सो देयरफॉर देयर मस्ट बी 4 कार्बन एटम कंपाउंड, और 4 कार्बन एटम कंपाउंड जो पहला फॉर्म हुआ दैट इज ऑक्सालो एसीटेट। सो जैसे कि मे बी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पर एसीटेट है, हमने तो उसको ऑक्सालो एसिटिक एसिड पढ़ा है, बट क्योंकि जो मीन्स ये जो है दैट इज एस्टर, ये जहाँ पे भी एसीटेट ऐसा नाम लग जाता है दैट मीन्स ATE लग जाता है, दैट इज एस्टर। लेकिन अगर हम एसिड और एस्टर मीन्स थोड़ा सा ही फर्क होता है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है। सो वन इज द सेम थिंग। सो अगर आप ऑक्सालो एसीटेट या ऑक्सालो एसिटिक एसिड याद करते हैं, दोनों ही करेक्ट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज 4 कार्बन एटम कंपाउंड, दैट इज ऑक्सालो एसीटेट और ऑक्सालो एसिटिक एसिड। सो C इज द आंसर। C4 plant, that is pent, not pent, that is plant. C4 plants are more effective or more efficient in photosynthesis than C3 due to, जो जैसे हमने इसको थ्योरी में इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि C4 और C3 प्लांट्स के बीच में फ़र्क क्या होता है, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो C4 प्लांट्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो C3 के मुकाबले ज़्यादा है, और भी इसमें बहुत ज़्यादा मीन्स काफ़ी एडवांटेजेस हैं इनटू द C4 प्लांट। सो यहाँ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये मोर एफिशिएंट है इनटू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इनका रेट ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? Whether it is lower rate of photorespiration, higher leaf area,
presence of large number of chloroplast in the leaf cell, presence of thin cuticule. So देखिए इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बनते हैं वो ए और सी बनता है, क्योंकि ए भी होता है दैट लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन बट नॉट द लोअर रेट. C4 के केस में ये नियरली नेग्लिजिबल होता है, लोअर रेट की तो बात ही नहीं हो रही, मीन्स कि बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि इसका जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए इनसेंसिटिव है. इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने थ्योरी पार्ट में. सो यहाँ पर इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे. ज्यादा जो बेटर ऑप्शन है दैट इज सी, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल, क्योंकि यहाँ बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स दोनों सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. दैट इज मीन्स मोर अप्रोप्रिएट रीजन की जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो C4 प्लांट में ज्यादा इफेक्टिव होता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Cran's anatomy is one of the characteristic ऑफ द लीव्स ऑफ. क्रैंस एनाटॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये कौन सी पत्तियों का मेन कैरेक्टर है, मीन्स मेन उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज द C4 प्लांट. जो C4 प्लांट हैं जिनमें C4 साइकिल एग्जिबिट होता है, उनकी एक मीन्स उनकी क्वालिटी है कि उनकी पत्तियों में क्रैंस टाइप के एनाटॉमी पाई जाती है. इसका मतलब है बंडल शीथ सेल एंड द जो मीजोफिल सेल्स दोनों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और दोनों में थोड़ा सा उनका मीन्स उनकी बनावट में फर्क होता है. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें प्लांट्स के रूप में दिए गए हैं, ऐसा C4 प्लांट C3 प्लांट के उसमें नहीं है, बट उनके टाइप दिए हुए हैं कि कौन कौन से पौधे हैं. फर्स्ट इज द शुगर केन गन्ना, B इज द वीट गेहूं, C इज द पोटैटो आलू एंड D इज द मस्टर्ड और सरसों. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए और शुगर केन. दैट इज अ आंसर. इसकी जो पत्तियां हैं उसमें क्रैंस टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है. C4 साइकिल सबसे पहले शुगर केन प्लांट में ही खोजा गया था. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ. क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल जहां पे फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है. डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? डाई मतलब का हो गया दो, मॉर्फिज्म का मतलब हो गया दो रूप. सो मीन्स इनमें से कौन से प्लांट ऐसे हैं, दैट मीन्स किन प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो रूपों में पाया जाता है, दैट इज द C4 प्लांट. जो C4 प्लांट है इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो रूप में पाया जाता है. जैसे कि हमने अभी तक जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हमने कहा कि क्रैंस टाइप की एनाटॉमी होती है C4 प्लांट की पत्तियों में. सो यहाँ जो पाया जाता है वो है, एक तो है बंडल शीथ सेल और एक होता है मीजोफिल. इन दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बट उनकी बनावट में फर्क होता है, इसलिए उसको हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि दो रूपों में क्लोरोप्लास्ट का जो ऑर्गेनेल है मींस जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द C4 प्लांट, दैट इज बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर. इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? ये प्रोसेस है जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान होता है और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसी की वजह से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस है या इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस है. अब ये है क्या? वाटर मॉलिक्यूल का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटो का मतलब हो गया लाइट और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक होना या फिर टूटना. सो फोटोलिसिस का प्रोसेस हो गया वाटर मॉलिक्यूल का टूटना. अब ये जो प्रोसेस है ये सर्टेन एलिमेंट के द्वारा कुछ आयंस के द्वारा मतलब मींस रादर वी सेज कुछ आयन के द्वारा कैटलाइज किया जाता है. सो वो कौन कौन से आयन हैं? वो है, एक तो है मैग्नीज दैट इज Mn एंड द क्लोरीन. सो इनके मींस मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, ये तीन हैं जिसके प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे इनमें से मैग्नीज दिया हुआ है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. A process that makes an important difference between the C3 and the C4 plant is.
इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि C3 एंड द C4 प्लांट के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस को मार्क करता है? whether it is a transpiration process, glycolysis, photosynthesis and the photorespiration. Answer of this question is the D, that is a photorespiration. Photorespiration का process, that is a important difference between the C3 and the C4 प्लांट. C4 प्लांट के अंदर ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, वाइल जो C3 साइकिल है या जो C3 का जो साइकिल है या जो C3 प्लांट्स के अंदर जो साइकिल होता है वो इस प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है. इवन इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए सेंसिटिव है. सो देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन इज द आंसर. In photosynthesis, the light independent reaction takes place at. photosynthesis में light independent reaction यहाँ पे कौन सा reaction पूछा जा रहा है? That is the dark reaction. Dark reaction कहाँ पर होता है? Whether it is stromal matrix, thylakoid lumen, photosystem 1, photosystem 2. Dark reaction takes place into the stroma matrix. So answer of this question is A. In blue-green algae, photosystem second contain important pigment concerned with the photolysis of water. It is a blue green algae. आप जानते हैं कि blue green algae is a photosynthetic bacteria. Sorry, तो अब ये जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन द ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So that is a phycocyanin. Phycocyanin, that is a accessory pigment present in the blue green algae और जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के मीन्स उसके रिगार्डिंग उसके प्रोसेस से ये संबंध रखता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. दैट इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस. अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस की थ्योरी हमने 4 पार्ट में डिस्कस की है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो उन वीडियोस को देखिएगा, जिससे इन क्वेश्चंस को आंसर करना या समझ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा. एंड इन दिस वीडियो वी कवर मीन्स जितने इसके मोस्ट प्रोबेबल या फिर जो क्वेश्चंस के टाइप फोटोसिंथेसिस में बनते हैं वो हमने डिस्कस किया है. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.